साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ में 5000 पदों पर शिक्षक भर्ती आने वाली है, जिसमें व्याख्याता के शिक्षक के सहायक शिक्षक सभी संवर्ग के पद आने वाले हैं। व्याख्याता के क्या क्या सिलेबस हो सकते हैं? वाणिज्य में अंग्रेजी, भौतिक, रसायन, गणित, जीव विज्ञान, हिंदी, इसके साथ साथ संस्कृत, जितने भी कला संकाय है उसके लिए क्या सिलेबस हो सकता है, मैं इस पर बात करूंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, एक एक करके मैं सिलेबस पर बात करूंगा। सबसे पहले देखिए, आपको स्क्रीन पर वाणिज्य के सिलेबस दिखाई दे रहे हैं। वाणिज्य और इस वाणिज्य विषय में लेक्चरर के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो आप जो है 150 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 150 प्रश्न 150 अंकों का रहेगा। इसमें आप लेखा शास्त्र में 35 अंक, व्यवसाय अध्ययन में 35 अंक, अर्थशास्त्र में 30 अंक, शैक्षिक मनोविज्ञान एवं शिक्षा में आकलन, मूल्यांकन, शिक्षा शास्त्र इत्यादि में आप 30 अंक और सामान्य हिंदी से आप 5 अंक, सामान्य अंग्रेजी से 5 अंक, कंप्यूटर की जानकारी से 5 अंक और सामान्य ज्ञान से 5 अंक, टोटल 150 अंकों के प्रश्न पत्र आपके कॉमर्स सेक्शन में रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लूँ थोड़ा सा मैं गणित विषय की। गणित विषय में भी आपके 150 प्रश्न रहेंगे, 150 अंकों का रहेगा, जिसमें बीजगणित, अनुक्रम और श्रेणी, क्रमचय संचय 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। त्रिकोणमिति से 20 अंक के प्रश्न रहेंगे। ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति से 20 अंक के प्रश्न रहेंगे। सांख्यिकी, प्रायिकता, रैखिक प्रोग्रामन से आपके 20 अंक के प्रश्न रहेंगे। अवकलन समाकलन से 20 अंक के प्रश्न रहेंगे। साथ ही साथ जो शैक्षणिक है, शैक्षणिक मनोविज्ञान से आपके 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा हिंदी में 5, अंग्रेजी में 5, कंप्यूटर 5 और सामान्य ज्ञान से 5-5 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये गणित की सिलेबस हो गई। आगे बात करूं मैं फिजिक्स के सिलेबस की, तो फिजिक्स में आपके आधुनिक एवं नाभिकीय भौतिकी से 25 अंक, विद्युत गतिकीय एवं चुंबकत्व से 25 अंक, ध्वनि एवं प्रकाश से 25 अंक, गुरुत्वाकर्षण एवं गतिकीय से 25 अंक के प्रश्न रहेंगे। साथ ही साथ देखिए, इसमें आपके सब्जेक्टिव रहेंगे 100 अंकों के। याद रखना, जो सब्जेक्ट है आपका, जिस विषय के लिए आप लेक्चरर में आवेदन कर रहे हैं, उस विषय के आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और शिक्षण मनोविज्ञान से 30 अंक के, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान से 55 नंबर। अर्थात यहाँ पर 100 नंबर के आपके विषय से प्रश्न प्लस 50 नंबर का आपका अन्य प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, ये सभी विषय में। ठीक है, मैंने फिजिक्स का बताया, सभी विषय में रहेंगे। इसके अलावा आपके जीव विज्ञान खंड की बात करूं तो जीव विज्ञान खंड में वनस्पति विज्ञान में 35 अंक, जंतु विज्ञान में 35 अंक, जैव रसायन एवं जैव तकनीकी में 30 अंक। इसके अलावा शैक्षणिक मनोविज्ञान में 30 अंक, कंप्यूटर में 5 अंक, हिंदी में देखिए, हिंदी में आपके 5, अंग्रेजी में 5, कंप्यूटर के 5 और सामान्य ज्ञान में 5। टोटल 150 अंकों का प्रश्न आपके जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। रसायन विज्ञान की बात करो, रसायन विज्ञान में भी 150 अंकों का प्रश्न रहेगा, जिसमें भौतिक रसायन में 30 अंक, कार्बनिक रसायन में 35 अंक, अकार्बनिक रसायन में 35 अंक, शैक्षिक मनोविज्ञान में 30 अंक, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और जनरल नॉलेज में 55 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा अंग्रेजी विषय के लेक्चरर की सिलेबस की बात करूं तो इसमें भी आपके व्याकरण में 40 अंक, शब्द सामर्थ्य में 40 अंक, गद्य एवं पद्य खंड में 20 अंक, शैक्षणिक मनोविज्ञान में आपके 30 अंकों के प्रश्न रहेंगे। साथ ही साथ सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो आपके प्रश्न रहेंगे उसमें टोटल 150 रहेंगे। यहाँ पर अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी चूंकि सब्जेक्ट ही अंग्रेजी लेक्चरर है, इसलिए अंग्रेजी के यहाँ नहीं रहेंगे। हिंदी 10, कंप्यूटर 5 और सामान्य ज्ञान 5 अंकों का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ये साथियों, ये तो रहा जो मैंने आपको बताया है वो लेक्चरर के संबंधित विषय की। अगर आप संस्कृत विषय के पेपर देने वाले हैं तो आपके 100 अंक संस्कृत से पूछे जाएंगे, प्लस आपके 50 अंक में शिक्षण मनोविज्ञान से, जिसमें 30 अंक रहेंगे शिक्षण मनोविज्ञान। और शिक्षण मनोविज्ञान आपके हिंदी, अंग्रेजी,
कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान जो 20 अंकों के प्रश्न हैं, वो ये इतना प्रश्न आपके सब का कंपलसरी रहेंगे, अर्थात 50 प्रश्न आपके कंपलसरी रहेंगे सभी के सेम सिलेबस। बाकी शेष जो 100 अंकों का रहेगा जो आपके सब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है, आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके सब्जेक्टिव पर, चाहे आप कला वाले हो, जैसे मैंने कहा इतिहास, भूगोल, तो कला वाले साथी आपको कला विषय के जो आपके 100 अंक हैं उनको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब वो कैसे आप ध्यान दे पाओगे मैं उसको भी आपको बताता हूँ। तो जो आप 100 अंक के कला के जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, या कहना चाहिए जो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे 100 अंक, अब यहाँ इसकी तैयारी आपको कहाँ से करना है। देखो, आप क्या करें, यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में जा कर के आपको पहले तो सिलेबस लिखना है। तो सिलेबस जैसे रीट, राजस्थान में जो एग्ज़ाम होता है, तो आपको रीट लेक्चरर सिलेबस सब्जेक्ट जो है उसको सर्च करके आप यूट्यूब पर देखिए, आपको मिलेगी। और मैं अभी तक के देखा हूँ जो सिलेबस हमारा रहता है लगभग रीट के सिलेबस से ही मिला जुला रहता है। इसलिए आप कला वाले साथी को मैं कहूँगा, आप जो है अपने सब्जेक्ट, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, नागरिक शास्त्र हो, संस्कृत हो, तो आप रीट के एग्ज़ाम, रीट के जो लेक्चरर के सिलेबस है शिक्षक भर्ती में, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसी के आधार पर आप तैयारी कीजिए। ये पहला तरीका है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक। ठीक है, दूसरे तरीका आप जो अपना सकते हो वो है जो 50 नंबर के कंबाइन जो सिलेबस है, जिसमें आपको 30 नंबर के शिक्षण शास्त्र या शिक्षण विज्ञान वाला, और इसमें 20, जिसमें 5 कंप्यूटर, 5 हिंदी, 5 अंग्रेजी और 5 सामान्य ज्ञान, टोटल ये जो 50 नंबर की तैयारी आप करते रहे। पहला तो आप सब्जेक्टिव के लिए रीट का उपयोग करें। सेकंड, आप जो है अदर सब्जेक्ट के लिए जो 50 नंबर के प्रश्न हैं उसके लिए आप जो है कंबाइन सिलेबस है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये आपको कहीं भी यूट्यूब में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक सिलेबस बना लीजिए और उसके हिसाब से कला वाले साथी, क्योंकि कला वाले साथियों का अलग से सिलेबस गवर्नमेंट अभी जारी नहीं किया है ना, तो आप इस तरह से एक रणनीति बनाइए और तैयारी कीजिए। साथियों, तैयारी अभी से करते रहिए। अगर तैयारी शुरू से करेंगे, शुरुआत अगर आपकी अभी से हो चुकी है, तो निसंदेह आपको जो है आपका लक्ष्य मिल जाएगा। तो अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, तैयारी करते रहें। नए साथी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।